हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये शेप के नाम दिए हुए यहाँ, ये इक्विलेटर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, रोम्बस, सर्कल। यहाँ पर इस कॉलम में रफ फिगर बनाना है और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ हमें लिखनी है। तो ये रफ फिगर हमें एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनाना, अब अंदाजे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने एक ये पेपर के ऊपर इन सभी के रफ फिगर हमने तैयार कर रखी है। इक्विलेटर ट्रायंगल, हालांकि हमने इसमें जो साइड्स ली है वो इक्वल ली हैं, लेकिन विदाउट एनी यूज ऑफ कंपास का प्रयोग नहीं किया हमने इक्विलेटर ट्रायंगल बनाने के लिए। हमने कैसे ड्रॉ किया है ये भी हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ ये 3 सेंटीमीटर लिया है साइड, इसके बीचों बीच में इसका मिडिल पॉइंट ले लिया हमने 1.5 के ऊपर, ठीक ऊपर, ऐसे ठीक ऊपर हमने एक लाइट कलर में हमने एक लाइन ड्रॉ की है। फिर यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर, इस कॉर्नर से हमने 3 सेंटीमीटर ऐसे लिया है। ये लाइन दिख रही है आपको हल्की सी, यहाँ एक डॉट लगा दिया 3 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, और इनके मिड पॉइंट भी हमने यहाँ, ये 3 है तो ये 1.5 जो है इसका मिड पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये ऐसे डॉट लगा दिया। तो अब हमें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है कितनी होंगी। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर 3 जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। वर्टेक्स से इसके जो अपोजिट साइड्स होगी उसके मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये पहला आएगा आपका सिमेट्री लाइन। दूसरा यहाँ से इस लाइन के मिडिल पॉइंट यहाँ है, इसको हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से, देखिएगा ध्यान से, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर तीसरा इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट, इसके सामने जो भुजा होगी उसके मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। और ये जितने भी सिमेट्री लाइन आएंगी ये सब एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। ये इस तरह से ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ लिखेंगे हम इसमें 3। अगला फिगर लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में हमने यही काम किया है, इसमें हमने लिया है ये 2.5, इसका जो हाफ है तो 12 और 13 के बीच में आएगा मिडिल पॉइंट। तो आप मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा ऐसे, ये आपका फर्स्ट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, फर्स्ट। दूसरा हॉरिजॉन्टल लेंगे हम मिडिल पॉइंट को, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया। डॉटेड लाइन से सिमेट्री लाइन को ड्रॉ करेंगे। तीसरा हम लेंगे इसमें इनके डायगोनल, यानी ये अपोजिट जो वर्टेक्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे, जो डायगोनल कहलाता है। इस प्रकार से डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं जितने भी सिमेट्री लाइन है वो एक पॉइंट से एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगला डायगोनल, अपोजिट वर्टिसेस को हम, वर्टेक्स जो हैं इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री आई हैं हम यहाँ लिख भी देते हैं L1, L2, L3। ये वाली लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है। इसमें देखिए L1, L2, L3, L4, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी 4। अगला लेते हैं हम रेक्टेंगल। ये इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया पहले से। टोटल ये साइड्स हमने यहाँ ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर। हालांकि रफ डायग्राम आपको बनाने एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन हमने इसमें जो ये 90 डिग्री का एंगल है ये हमने कोई प्रोट्रैक्टर या कंपास की हेल्प से नहीं बनाए हैं, अंदाजे से ही बनाए हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ हो गया 2, ऐसे यहाँ 2, और ये वाली साइड्स हमने यहाँ ड्रॉ किया 3, तो इसका हाफ है 1.5। तो ये वर्टिकल जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये फर्स्ट होगी इसकी,
दूसरी आएगी इसमें हॉरिजॉन्टल। रेक्टेंगल में दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, इसके डायगोनल को यदि हम मिलाते हैं तो ये जो है सिमेट्री लाइन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से यदि हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला कोना इस कोने के ऊपर, इस वर्टेक्स के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि इस साइड में आएगा जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसलिए इसके डायगोनल वाले लाइन को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लाइन ऑफ सिमेट्री 2। ये हो गया आपका L1 और ये हो गया L2। तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमने कैसे ड्रॉ किया देखिएगा। हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ इसका हाफ 2 सेंटीमीटर है, इसका हाफ ले लिया 1। तो 1 के ऊपर हमने एक डॉट लगा दिया, ऐसे ही ये लिया है हमने ऊपर 3 पॉइंट, कितना ले लो तो नाप के नहीं लेना, ऐसे हमने इसके ऊपर एक डॉट ले लिया, ठीक इसके ऊपर मिडिल पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस वर्टेक्स से हमें इसको ज्वाइन करना है। फिर इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे दोनों को। अब इसका जो सिमेट्री लाइन होगा वो ओनली 1 होगा, और वो यहाँ पर होगा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री L1। तो केवल ओनली 1 यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये रोम्बस है, आप देख रहे हैं इसमें रोम्बस में 2 डायगोनल होते हैं, एक ये है और एक ये है। ये वाला डायगोनल छोटा है और ये वाला डायगोनल बड़ा है। तो इसमें भी इसके ऑल साइड्स इक्वल है। ये कैसे हमने ड्रॉ किया है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर, ऐसे ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ एक डॉट लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया डॉट, एक बीच में लगा दिया 1। ये तो हो गया आपका बीच वाला डायगोनल। दूसरा डायगोनल ऐसे लेंगे इस मिडिल पॉइंट से होके, अब दूसरे जो डायगोनल है उसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, उसको ले लिया हमने 3। तो ये 1.5 यहाँ से यहाँ तक, ये फिर आगे 1.5, तो 3 हो गया। ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे इसकी। ये ऑल साइड्स, ये करने के बाद हमने यहाँ डॉट लिया, यहाँ लिया, ये इनको ज्वाइन कर लो, इसको और इसको, इसको और ये और ये ज्वाइन करेंगे तो आपका ये ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगे। तो ये पहला हो गया। अब लेते हैं हम दूसरा, ये दूसरा, ये L2, ये L1। तो रोम्बस के अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो ओनली होंगी 2। अब आइए सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ये इन्फिनिट होती हैं। तो जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो सेंटर से होके पासिस फ्रॉम द सेंटर, ये फर्स्ट हो गया। आप इसमें कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके ज़रूर रखें। देखिएगा, ये पहले हमने एक वर्टिकल लिया, एक हॉरिजॉन्टल लिया, अब हम क्रॉस में ले रहे हैं ऐसे। ये इन्फिनिट का मतलब है अनगिनत, काउंटलेस। सेंटर से होके आपने ड्रॉ करना है, जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो सेंटर से होके निकलेंगी, अनगिनत होंगी इसमें, लेकिन आप कुछ इसमें ड्रॉ ज़रूर कीजिए जो सेंटर से होके निकलेंगी। सभी लाइन ऑफ सिमेट्री पासिस फ्रॉम द सेंटर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ हमने काफ़ी सारे यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली हैं, और भी बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं। सभी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके सेंटर से होके निकलेंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिट। इन्फिनिट, इसको हम काउंटलेस भी बोलते हैं, अनगिनत। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।